अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। व्यूवर्स, हमारे पास कुछ कमेंट्स जो आए थे, आज मैं वीडियो उनके ऊपर करना चाहूँगा। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आप बतलाएं कि ये फिंच के बारे में, कि जो फिंच यानी जिसने लगाई हुई है फिंच, तो सर्दियों में फिंच का जो हॉट फूड है, यानी कि मतलब दाना जो उसका है, उसके अंदर क्या तब्दीली करनी चाहिए। और वो पूछ रहे थे कि सॉफ्ट फूड में भी अगर कोई तब्दीली होती है तो वो भी नोट करवा दें। बहरहाल ये है कि सॉफ्ट फूड की मैंने ज़्यादातर बतला दी थी कि सॉफ्ट फूड के अंदर क्या कुछ बदलना चाहिए। बहरहाल फिर भी फिंच की और जावा की जो भी इसकी ग़िज़ा के अंदर तब्दीली होनी है वो मैं बतला देता हूँ। जो हमारा जावा का दाना है वो मैं आपको साइड में दिखा दूँगा, ठीक है ना जी। ये हम दाना तैयार करवा रहे हैं अपनी जावा के लिए। मैं दाना थोड़ा सादा ही रखता हूँ, बहुत ज़्यादा यानी कि उसके अंदर चीज़ें नहीं मिलाता, ठीक है। मेरे पास जो इसमें दाने में डला हुआ है वो मैं मिकदार के हिसाब से बतला देता हूँ आपको। मेरे पास जो दाना है ये नवाब शाह बारीक वाला जो बाजरा आता है, जिसको मीठा बाजरा कहते हैं, सही है ना। 10 किलो बाजरा है और 5-5 किलो इसके अंदर कंगनी मोटी और लाल कंगनी बारीक। अच्छा, लाल कंगनी मोटी भी मिलती है लेकिन वो यहाँ कराची में मैंने नहीं देखी, पंजाब साइड पे वहाँ पर मिल जाती है। तो आप अगर यानी कि जावा के लिए बना रहे हैं, आपको लाल कंगनी मोटी मिल जाती है तो लाल 5 किलो और पीली वाली 5 किलो चीना जिसको कहते हैं, ठीक है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा उस दाने के अंदर आप टोटा चावल सूखा वो मिल जाए आपको, वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। मैं सॉफ्ट फूड में चावल रोज़ाना दे रहा हूँ तो मैं वो चीज़ नहीं डाल रहा। बाकी हफ्ते में एक मरतबा आप इसी फूड के अंदर अंडा एक बॉइल्ड करें और वो मिक्स कर दें। वो आप अपने परिंदों के हिसाब से, मेरे पास यूँ समझ लें 60-70 पेयर है तो मैं एक अंडा डाल देता हूँ उसमें। ये हल्का फुल्का यानी कि यूँ समझ लें कि बहुत ज़्यादा वो ना हो, क्योंकि अंडे के भी कुछ नुकसानात होते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा नहीं देना है, हफ्ते में 1-2 दफ़ा, बस एक दफ़ा वो दे दें। बाकी जो आपकी सब्ज़ियाँ वगैरह चल रही हैं वो देते रहें, ठीक है। अच्छा, जब ये मौसम आ जाता है, जैसे सर्दियों का ब्रीडिंग सीज़न भी होता है, तो इस मौसम में आपने इसके साथ, ये मैं साइड में दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला पाउडर मिल जाता है, इसको कटल बॉन फिश कहते हैं, ठीक है ना। तो कटल बॉन फिश भी आप थोड़ा सा ऊपर ऐसे ही डाल दिया करें सॉफ्ट फूड के ऊपर, ठीक है। हार्ड फूड के अंदर वही जो, अच्छा ये हो गया जावा का, ठीक है। अब कंगनी का क्या, यानी कि जो हमारी फिंचीज हैं इनको किस तरह की कंगनी देनी है वो भी देख लेते हैं। तो इसका भी देखें, इसमें भी आपने जो लाल कंगनी बारीक आपके यहाँ मिल रही है वो लाल कंगनी आप मिक्स कर लें, और वो इतनी मिक्स कर लें कि जिसको आप कह लें कि, यानी कि अगर आप 10 किलो बारीक कंगनी लेते हैं ना तो उसके अंदर 5 किलो 4 किलो आप लाल कंगनी मिक्स कर लें, ये काफ़ी है, सही है। सर्दियों के एतबार से कंगनी थोड़ी गर्म होती है लाल वाली, तो ये फ़ायदेमंद होती है। अच्छा, इसके अलावा लोग रेकमेंड करते हैं, मैं अभी नहीं देता हूँ ये चीज़ें, झींगा जावा को, ये झींगा देना चाहिए जावा को। जावा कीड़े खाने वाला परिंदा है तो इसको झींगा देना चाहिए। मैंने पिछले साल कुछ टाइम दिया था, अभी हमारे जो, मैं यूँ समझ लो मेरे उस्ताद हैं, उनसे मैं इसके बारे में पूछूंगा कि ये नुकसानदेह तो नहीं है, कोई ऐसा मसला तो नहीं है, मैं फिर दूंगा। पिछले साल मैंने दिया था, कोई नुकसान तो नहीं हुआ। बहरहाल ये होता है कि देखें, बात ये, जो भी हम चीज़ें दे रहे होते हैं ना, अब बिलफर्ज मैं झींगा मछली या फ़िश ऑयल में नहीं दे रहा, ठीक है, लेकिन हम उसके मुतबादिल हम दूसरे विटामिन वगैरह दे रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ना, ये वाले विटामिन हम लोग ये दे रहे हैं। अब इसमें यूँ समझ लें कि मल्टी विटामिन भी है, इसके अंदर कैल्शियम भी है, और इसके अंदर ई सिविलियम जो आता है वो, और मज़ीद यानी कि हर तरह का विटामिन इसके अंदर हो जाता है। तो अगर आप यूँ समझ लें कि बाहर से कोई ऐसी चीज़ नहीं दे रहे तो कोई मसला नहीं है। इसकी सेफ्टी होती है कि ये परिंदों के लिए ही बना हुआ है, ठीक है ना। आप परिंदों को दे रहे हैं, परिंदों के लिए बना हुआ, तो ये कम से कम नुकसान नहीं देगा। अब आप ऐसी चीज़ को दे रहे हैं कि जो, अब जैसे झींगा है या मछली है, अब उसका वही बात है कि वो किस तरीके से प्रोसेस हुई हुई है, उसके अंदर कोई मसला तो नहीं है, कुछ है तो आपको पता नहीं चलेगा, आपने दे दिया, ठीक है ना। फिर पट्ठे भी खा रहे हैं उसको, बड़े भी खा रहे हैं, तो वो भी, उसमें भी मसला हो सकता है। अब ये जो बने हुए होते हैं ना विटामिन, ये बहुत यूँ समझ लें एक तरह से मुतदिल चीज़ों के हिसाब से बनाए हुए होते हैं, ताकि यूँ समझ लें कि ना बड़ों को नुकसान दें ना पट्ठों को नुकसान दें,
ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें। अच्छा, जो हमारा जावा है, जावा या फिंचेस, इसके लिए एक टिप हमारे उस्ताद ने भी और दी थी, दो चीज़ें बताई थी मेरे भी एक जहन में, कि आपने महीने में एक मरतबा 1 लीटर पानी में एक आपने लेनी है पैनाडोल, ठीक है, उसको पीस के उसको मिक्स करें 1 लीटर पानी में, और महीने में एक मरतबा ये आप उसको दे दें। ये परिंदों की थकावट को ख़त्म करता है, ठीक है। जैसे अब हमारे पास भी केज बड़े हैं, परिंदे उड़ते हैं, तो इसमें एक जिनके जो बॉडी के अंदर पेन वगैरह होता होगा उसके लिए बेहतरीन है ये। 1 लीटर पानी में एक पैनाडोल, सादा पैनाडोल जो ब्लू वाली आती है ना, वो आप दे दें, ठीक है जी। तो ये हो गया इंशाल्लाह इन दोनों का, जो भी इनकी ये समझ लो हार्ड फूड है वो मैंने आपको बतला दिया, सॉफ्ट फूड भी बतला दिया। बाकी सर्दियों में देखें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं होती है, बस ये होता है कि ब्रीडिंग पे आते हैं परिंदे, तो आपको ब्रीडिंग के एतबार से कुछ चीज़ों में आपको ये करना होता है कि यार, क्योंकि जब परिंदे अंडे ले कर रहे होते हैं उनमें कैल्शियम की कमी होती है, दूसरी चीज़ों की कमी होती है, तो उनको ये चीज़ें पूरी करनी होती हैं इनकी ना, ताकि वो कमज़ोर ना हो, परिंदे अच्छी ब्रीड करें। अब जावा के अंदर एक भाई ने और सवाल किया था कि जावा के जो पट्टे होते हैं वो कितने टाइम में सेल्फ हो जाते हैं, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बतलाऊंगा कि इसमें पट्टों में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, और यही जावा का यूँ समझने के मास्टर की है, जो जावा के पट्टे निकलने का टाइम होता है उसको आपने किस तरीके से आपने यूँ समझ लो उसका ध्यान रखना है उन पट्टों का, ताकि ये आपकी जो बर्ड फार्म में मोर्टेलिटी रेशियो है वो कम से कम रहे, परिंदों के बच्चे कम से कम मरेंगे, यही तो असल में इनकम होती है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बतलाऊंगा। अभी के लिए इजाज़त चाहेंगे, और अभी भी भाई कुछ अगर चीज़ आपको लगे कि रह गया है तो मुझसे फिर से पूछ सकते हैं, मुझे कोई ऐसा वो नहीं है, मैं इसके ऊपर कोई चीज़ अगर इसमें बची होगी तो मैं फिर से व्लॉग बना दूँगा, ठीक है। तो व्यूअर्स, बस मेरे चैनल को मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कम से कम उसको लाइक लाजमी कर दिया करें, ताकि वीडियो ज़्यादा लोगों तक जा सके, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज़।